आज हम देख रहे हैं कि एनर्जी ऑयल एंड गैस स्पेस जो है वहाँ पर कमज़ोरी है। इसमें आईजीएल में भी अभी थोड़ी देर पहले गिरावट आई। स्टॉक करीब 3% आज टूट गया, यूबीएस की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद। और इसमें हम देख रहे हैं कि अमूल, आप सलाह दीजिए। अच्छी खासी तेज़ी दिखी थी, 400-500 के ऊपर भी स्टॉक गया था। अब वहाँ से वापस से एक रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की खबर के बाद, आज जो डाउनग्रेड हुआ उसके बाद फिर से हम एक गिरावट देख रहे हैं। ये उतार चढ़ाव काफ़ी बना हुआ है आईजीएल में। मौजूदा स्तर पर क्या सलाह देंगे आप ट्रेडर्स को? काफ़ी वोलेटाइल है। ट्रेडर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट और गैप डाउन हुआ था सुबह और उसके बाद एक थोड़ा पुल बैक रैली है। मुझे लगता है इसमें भी आई थिंक अगर हम देखें सेल ऑन रैली स्ट्रक्चर ही है, थोड़ा-सा वीकनेस है और वो वीकनेस बढ़ गया है। वीकली पे भी बेयरिश कैंडल है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वोलेटाइल रहेगा। 410 इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेडर्स के लिए और ऊपर में आई थिंक 425 और 430 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ काउंटर्स को लेकर सलाह है, पर एक बार रवि आपसे फार्मा काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने देखा था कि माता बाजार के उतार चढ़ाव में जो है फार्मा स्टॉक्स अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, और आज देखिए दूसरा लीडर सामने आया है जहां पे सिप्ला अभी निफ्टी का टॉप गेनर है। इसके अलावा हमने सुबह देखा था कि लुपिन जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी सी मजबूती उन्होंने कायम रखी थी। कैसे देख रहे हैं आप फार्मा स्पेस को, और क्या इस मार्केट के वॉलीटिलिटी में अब थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए हमें इस फार्मा स्पेस में, और उसमें से भी लार्ज कैप या स्मॉल कैप, मिड कैप, कौन से सेगमेंट पे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सृष्टि जी, आपने सही कहा। देखिए, इस समय मार्केट ऐसी जगह पे है, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है और नेगेटिव कोरिलेशन की वजह से आपको फार्मा सेक्टर पे थोड़ा फोकस जरूर करना चाहिए। और इस समय अगर मैं देखता हूं तो मुझे 3 स्टॉक्स काफी बेहतर लग रहे हैं। आपने पहले का नाम ले लिया, सिप्ला यहाँ पर कंसोलिडेशन थोड़ी कर सकता है, लेकिन अपसाइड वापस से एक बार 1320 के ऊपर निकलता है तो 1450 तक के लेवल यहाँ पर जाते हुए नजर आ सकते हैं, तो सिप्ला को बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आपने लुपिन भी बताया, लुपिन भी यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे काफी अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट सिप्ला के साथ साथ ही चल रहा है और ओवरऑल एक राउंडिंग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है और करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। टारगेट होगा इसका 1470 और 1480 का, स्टॉप लॉस बनता है 1380 का। तो ये दो काउंटर तो स्पेशली यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटे काउंटर की तरफ जाते हैं तो मुझे आरती ड्रग्स यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है, जिसकी तरफ आप फोकस कर सकते हैं। और इसके टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है आरती ड्रग्स एक बार 540 के लेवल के आसपास आसानी से दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 512 का रख के यहाँ पर बाय किया जा सकता है। तो तीनों काउंटर ही यहाँ पर फार्मा के अच्छे लग रहे हैं, और मार्केट में अगर थोड़ा अनस्टेबिलिटी होती है या तो थोड़ा सा उतार और चढ़ाव देखने को मिलेगा तो फार्मा काउंटर को ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये नजरिया फिलहाल फार्मा काउंटर्स पे, लुपिन और आरती ड्रग्स पर रणनीति बताते हुए रवि जरा एक नजरिया सरकारी कंपनियों के शेयरों पर भी दीजिए, क्योंकि लंबे वक्त के बाद एक तरह की गिरावट, एक प्रेशर नजर आ रहा है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आरईसी, पीएफसी, और खासतौर पे एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर लोग बहुत वक्त से वेट कर रहे थे कि शायद कोई गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है। तो क्या ये गिरावट एंट्री का मौका बन सकती है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? आपने मेरे ख्याल से इन्वेस्टर की दुख के रग पे हाथ रखा है, क्योंकि देखिए एनटीपीसी, बेल, पीएफसी, पीटीसी, ये ऐसे काउंटर हैं जिनको लोगों ने लोअर लेवल्स पे बहुत बाय कर रखा है और यहाँ पर थोड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे बिल्कुल वाजिब लग रहा है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा करेक्शन देखते हैं तो मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्टमेंट का नजरिया ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आपको अब एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसे मैं एनटीपीसी के लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है 302, 305 के आसपास आते ही वापस अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, और एक बार को 300 के नीचे के लेवल्स इसके दिखाई नहीं दे रहे, वापस 325, 330 तक के लेवल जाते हुए नजर आएंगे। भेल की बात करें तो यहाँ पर जो अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है ये भी काफी अच्छी है। थोड़ा सा वीकनेस अगर आती है तो ये नए इन्वेस्टर के लिए अच्छी है, तो भेल को भी यहाँ पर 188 से 190 के बीच में आप इसको बाय की पोजीशन ले सकते हैं। अपसाइड टारगेट वापस से वही होगा 220 के आसपास का, और स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो 182 का स्टॉप लॉस। तो मुझे लगता है कि इन दो काउंटर पे डिप पे ज्यादा खुश होंगे इन्वेस्टर की, एक मौका मिल रहा है बाय के लिए, तो मुझे लगता है बिल्कुल आप उसका फायदा भी उठाइए और ध्यान भी रखिए। तो एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
हालांकि एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव भी हम देख रहे हैं बाजार में, जिस वजह से इंडिया विक्स करीब 2% ऊपर है। ध्यान रखिए बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है आज और कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, उस लिहाज से थोड़ा बहुत दोनों साइड का स्विंग हम देख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक रेंज में ही दिन भर कारोबार हो रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी सुधार हुआ, निचले स्तरों से 200 अंकों का सुधार देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग बराबरी का ही है, लेकिन इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में हम देख रहे हैं कि खबरों के चलते आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है, उस पर हम एक एक करके चर्चा भी करेंगे। लेकिन निफ्टी में गिरने वाले शेयरों पर नज़र डालें तो आज कमज़ोर है एनटीपीसी, करीब 3.5% की कमज़ोरी यहाँ पर है। ऑयल एंड गैस सेक्टर आज कमज़ोरी में है। ओएनजीसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, डिवीज लैब, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में सिप्ला अब इस वक्त है टॉप गेनर, करीब 2% ऊपर। उसके बाद एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे निजी बैंक है जिसमें कि निचले स्तरों से हम रिकवरी भी देख रहे हैं। चलिए अब दोनों ही एक्सपर्ट को शामिल करने का वक्त है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह और कोटक सिक्योरिटी से अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अमोल, क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त बाजार पर? कल एक्सपायरी भी है, उसको देखते हुए आज किस तरह से ट्रेड लेने की सलाह देंगे? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या देख रहे हैं आप, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर सलाह दीजिए। पूजा जी नमस्ते। आई थिंक जो कल सेकंड हाफ में जो करेक्शन हुआ था या जो रिवर्सल हुआ था, वहीं से आई थिंक थोड़ा-सा एक वीकनेस जो है वो एक कंफर्मेशन की तरफ जाता हुआ दिखा और मुझे लगता है उसी टेक्सचर को निफ्टी ने कंटिन्यू किया है। सो अगर मैं निफ्टी की लेवल्स के ऊपर देखता हूँ तो 21,600 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा ट्रेडर्स के लिए। जब तक उसके नीचे ट्रेड हो रहा है मार्केट, आई थिंक वीक टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा और हम आने वाले दिनों में 21,400, 21,350 तक ये करेक्शन आ सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी आई थिंक जो फॉर्मेशन है बैंक निफ्टी में, वो भी वीक फॉर्मेशन है, लोअर टॉप फॉर्मेशन से। तो बैंक निफ्टी के लिए आई थिंक 47,400, 47,500 ये सैक्रोसेंट लेवल्स की तरह काम करेगा। जब तक उसके नीचे ट्रेड हो रहा है, इसमें भी वीक सेंटीमेंट जो बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा और इमीडिएट सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के लिए रहेंगे 46,950 और 46,900। आई थिंक सेल ऑन रैलीज वाला टेक्सचर है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो काफी ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो सेल ऑन रैलीज यानी सेल ऑन राइज की यहाँ पे रणनीति सुझा रहे हैं। अभी थोड़ा सा उछाल देखें तो फिर से एक बार आप शॉर्ट करने की रणनीतियाँ खोज सकते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र है, और इसी के साथ शुरू करेंगे ट्रेड का चौका। ट्रेड के चौके में अमोल और रवि, आप दोनों से ही समझेंगे कहाँ पे है आपकी नज़र। और रवि, सबसे पहले आप बताइए कौन से शेयर्स आपके रेडार पे हैं? देखिए, 2 शेयर यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं इस मार्केट पे। अभी वापस से देखा जाए तो एक बार को मोमेंटम गेन कर सकते हैं। पीटीसी पहला है जो कि इस समय 192-9250 के पास चल रहा है और अपसाइड में इसका मोमेंटम यहाँ से एक देखने को मिल सकता है। टेक्निकली चार्ट पर वापस से बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। 205 रुपए के टारगेट के लिए 188 के स्टॉप लॉस से इसको यहाँ पर बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। हालांकि काफी कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी 85 के पास इसको बाय किया जा सकता है फॉर 92 टारगेट के लिए और 82 के स्टॉप लॉस के लिए। तो ये 2 काउंटर हैं जो कि यहाँ पर अग्रेसिव तरीके से अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है कि चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर अच्छा बन रहा है, तो इनको यहाँ पर लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। तो 2 स्टॉक्स जो हैं, एक तरफ जीएमआर और दूसरी तरफ पीटीसी। पीटीसी 205 के लक्ष्य के लिए, जीएमआर 92 यानी 92 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर रवि को पसंद। बढ़ते हैं आगे और अब अमोल आपके पास आते हैं, बताइए आपकी नज़र कहाँ है? प्रशांत जी, मुझे एक अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 5750 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली मुझे उसके टारगेट लग रहा है कि 6,000 तक ये रैली कर सकता है। 5635 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे भी फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम अभी भी बुलिश साइड पे है और इसमें भी अगर हम अपोलो हॉस्पिटल में देखते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है और कंसोलिडेशन भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से चांसेस दिख के आ रहे हैं कि अगर मार्केट बाउंस बैक होता है कमिंग डेज में, तो ये अपोलो हॉस्पिटल अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। और दूसरा मुझे लग रहा है एसबीआई कार्ड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 765 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट 800 और 805 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 749। काफी अंडर परफॉर्म रहा है और बट अच्छे सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक अवेलेबल है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास। तो यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे हैं।
ओके, तो ये है सलाह अमूल जी की। अपोलो हॉस्पिटल्स में तेजी करने की सलाह। 6000 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में हम देख भी रहे हैं कि अच्छी एक हल्की बाइंग नजर आ रही है।